मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम तो सुना ही होगा और नाम के साथ साथ आप शायद इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। आज जो भी टेक्नोलॉजी के साथ इंसान जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा तो ज़रूर लेता होगा। आज हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए किस तरह से खतरा पैदा कर सकता है और किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज के समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमारे डेली वर्क को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में शामिल हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स की हम बात करें, जैसे कि सीरी है, एलेक्सा है। सीरी और एलेक्सा का क्या काम है? सीरी को डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा, एलेक्सा को डेवलप किया गया है अमेज़ोन के द्वारा। वर्क क्या है? आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि आपके लिए मैसेजेस सेंड कर सकता है, आपके लिए फ़ोन कॉल्स कर सकता है, रिमाइंडर सेट कर सकता है, आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करवा सकता है, आपके लिए म्यूज़िक प्ले कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक छोटा सा हिस्सा है कि आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट आ गया है जो आपके लिए सारे काम कर देगा। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दूसरे सेक्टर्स में हमारे लिए किस तरह से काम आ सकता है अगर ये फील्ड और भी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड हो जाती है तो। जैसे कि मेडिसिन में एआई का क्या इस्तेमाल हो सकता है। एआई के पास पोटेंशियल है कि वो मेडिसिन की फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो डिटेल में आज इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे और किस तरह से दूसरे सेक्टर्स में हमारे लिए सहयोगी हो सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे कैसे काम आ सकता है। तो मेडिकल डायग्नोसिस, देखो एआई जो है वो हेल्प कर सकता है डॉक्टर्स की जो बहुत बड़ी बीमारीज होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कई बार डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिटेक्ट कैसे करना है, कौन सी स्टेज है, या बहुत सारी बीच में हमें डिस्क्रिपेंसीज नज़र आ जाती हैं जिसमें प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि मैनुअल वर्क में कभी कोई भी कमी रह सकती है। लेकिन अगर एआई इस तरह का काम करेगा तो वो बहुत अच्छे से डेटा को एनालाइज करके, बॉडी को अच्छे से स्टडी करके डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सी बीमारी है। तो हेल्थ सेक्टर में एआई का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। उसके बाद ड्रग डिस्कवरी, अब कई बार डॉक्टर्स को पता नहीं चलता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, तो वो कोई भी ड्रग आपको लिख के दे देते हैं। तो इसलिए एआई भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एआई डिटेक्ट करेगा, चेक करेगा और आपको बताएगा कि कौन सी जो मेडिसिन है वो पेशेंट को देनी है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में आपने देखा होगा, इंडिया की ही हम बात करें, केरला स्टेट है और उसमें एक रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है और वो बहुत अच्छे से बच्चों का डेटा एनालाइज करता है और उन्हें टीच भी करता है कि इस बच्चे की क्या कमी है वो भी बता देता है, उस हिसाब से उसे टीच करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम्स, एआई पावर ट्यूटर्स अडेप्ट टू ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल एंड पेस, जो भी हमने अभी बात की। उसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग एनालिटिक्स की। एआई एनालिसिस स्टूडेंट डेटा टू प्रेडिक्ट एकेडमिक चैलेंजेस एंड टू हेल्प प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स। जो भी एकेडमिक चैलेंजेस होते हैं स्टूडेंट के लिए उसे देखता है एआई, अच्छे से एनालाइज करता है और कोशिश करता है कि जो ड्रॉप आउट रेट है स्टूडेंट्स का उसे कम किया जा सके। फाइनेंस एंड बैंकिंग में एआई का रोल तो बहुत अहम हो सकता है। जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, बहुत सारी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न हमें नज़र आते हैं, तो उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करके साइड में कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, एआई इवेलुएट्स इन्वेस्टमेंट रिस्क, आइडेंटिफाइज मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, एआई एक्सिक्यूट्स ट्रेड्स क्विकली बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। तो फाइनेंस एंड बैंकिंग में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल तो हमें देखने को मिलता ही है और बहुत बेनिफिशियल होगा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। तो रिटेल एंड ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, एआई सजेस्ट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर बेस्ड ऑन दियर प्रेफरेंसेस। कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट देखना पसंद करते हैं उस तरह से एआई उसे अच्छे से एनालाइज करेगा और उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से रेकमेंड करना शुरू कर देगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एआई ऑप्टिमाइजेज स्टॉक लेवल्स टू अवॉइड द ओवर स्टॉकिंग और स्टॉक आउट्स। कई बार देखो इंसान को पता नहीं चलता है कि किस महीने की सेलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल हमने 40 बुक्स को ऑर्डर किया है मार्च में, लेकिन 40 बुक्स के ज़रिए हमने सिर्फ 20 ही बुक्स हम सेल कर पाए हैं और 20 बुक्स वैसी की वैसी पड़ गई और कॉस्ट वो हमें होल्ड करनी पड़ी। तो इस तरह के डेटा को एआई अच्छे से एनालाइज करेगा, वो हमें बताएगा कस्टमर का जो भी डेटा होगा कि किस महीने हॉलीडेज़ में किस टाइम पे बच्चे ज़्यादा किताबें खरीदते हैं, किस टाइम पे बच्चे किताबें नहीं खरीदते हैं। तो उसी हिसाब से हम ऑर्डर करेंगे ताकि ओवर स्टॉकिंग को हम अवॉइड कर सकें।
उसके बाद चैटबॉट्स है, चैटबॉट्स कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन तो आप चैटबॉट से पूछते हो कि मेरा ऑर्डर कब तक आएगा, तो वो आपको बताएगा कि प्लीज़ आप अपना ऑर्डर नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल निकाल के देता हूँ। तो चैटबॉट्स भी है, चैटबॉट्स इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, थ्रेट डिटेक्शन, एआई मॉनिटर्स नेटवर्क डेटा टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर थ्रेट्स। बहुत सारे साइबर थ्रेट्स होते हैं जिनको एआई अच्छे से देख सकता है और अवॉइड कर सकता है। मालवेयर एनालिसिस कर सकता है, बिहेवियर एनालिटिक्स को देख सकता है, बहुत सारे जो पैटर्न्स होते हैं फ्रॉडुलेंट होते हैं उनको अवॉइड कर सकता है, साइड कर सकता है। अब एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे कि एआई पावर ड्रोन्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं वो हेल्थ को, क्रॉप की जो हेल्थ होती है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की आगे जो फसल है वो होने वाली है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जैसे कि एआई ऑप्टिमाइजेज द यूज़ ऑफ वाटर, बता सकता है कि पानी कितना इस्तेमाल करना है, फर्टिलाइजर कितना इस्तेमाल करना है, पेस्टिसाइड्स कैसे होने चाहिए बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल डेटा। ये सारी चीज़ें रीड कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो हमारी डेली लाइफ में होने वाला है। उसके बाद फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें, एआई सिस्टम्स इंस्पेक्ट फूड फॉर कंटेमिनेंट्स टू इंश्योर द सेफ्टी। उन्हें भी डिटेक्ट कर सकता है कि कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं किसी फूड में। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अगर ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया तो ह्यूमन बेचारा कहाँ जाएगा, यानी कि जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई ऑटोमेशन जो हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी एआई के आने से। बट इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि न्यू जॉब्स आएगी या नहीं आएगी। अगर आती भी है तो वर्कर्स को ट्रांजिशन करना पड़ेगा, ये भी एक बिग चैलेंज होगा। उन्हें नई नई स्किल्स सीखनी होंगी, कुछ तो स्किल्स सीख जाएंगे, कुछ नहीं भी सीख पाएंगे। उसके बाद एआई आर्म्स रेस, रैपिड एआई डेवलपमेंट कंट्रीज़ के बीच में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है कि आप भी एआई पावर्ड वेपन्स को डेवलप करो, ऑटोनोमस वेपन्स, जिन्हें बस एक क्लिक के ज़रिए वो सारा सिस्टम खुद तैयार करके कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह के हथियार तैयार किए जाएं। तो ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए ही एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो आज हमने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, किस तरह से खतरा भी पैदा कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में कवर की। तो आई थिंक ऑलमोस्ट टॉपिक पूरा कवर हो चुका है, इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सफिशेंट लिख भी सकते हैं, सफिशेंट आपको यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।